जब आयुषी ने रमन को भावना पर बेल्ट से वार करते देखा तो उसका गुस्सा पानी की तरह बह गया। वो जान गई थी कि इस घर में भावना केवल उसकी सौतन नहीं बल्कि खुद भी सताई एक औरत थी। ये देखकर उसकी आंखें भर आई। भावना के भी चेहरे पर दर्द के बावजूद जो मुस्कान थी उसने आयुषी के दिल को हिला दिया था। वो बिना कुछ कहे कमरे से निकलकर अपने कमरे में लौट आई। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। कैसी औरत है तू आयुषी? क्या तू इतनी अंधी थी कि अपनी सौतन के दर्द को भी नहीं देख पाई? अगली सुबह तब आयुषी बस भावना के बारे में सोच ही रही थी। सबकी इतनी परवाह करना, काम करके भी उसको क्या मिल रहा था? नौकरानी का दर्जा केवल। इस घर में कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। भावना, मैं तुम्हारा सच जान कर रहूंगी। नाश्ते का समय हो गया था। भावना रोज की तरह नॉर्मल दिखाई दे रही थी और आयुषी ने भावना के पास जाकर उसे हल्के से छुआ। भावना जरा सी सहम गई। डरो नहीं, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मगर भावना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी आयुषी दीदी, मुझे सब पता चल गया भावना। कल रात मैंने सब देख लिया। रमन, वो तुम पर ये चोट, ये दर्द, ये तुमको रमन देता था ना, इसीलिए वो तुम्हारे कमरे में आता था। और मैं खामखा क्या क्या सोच रही थी। जो आप सोच रही थी वो सच है आयुषी दीदी। रमन अपना गुस्सा मुझ पर निकालता तो है मगर कम से कम आप तक तो वो क्रोध नहीं पहुंचता। वैसे भी दोनों औरतों के पिटने से अच्छा एक ही सारा दर्द सह ले। वैसे भी मुझे आदत हो गई। लेकिन क्यों? आखिर तुम ये सब क्यों सह रही हो? ऐसी आदत का क्या मतलब जो तुमको ही मार डालेगी? देखा था कल मैंने, वो तुमको जानवर की तरह मारता है। ओहो, तो मैना और बटेरिया बतिया ली क्या आपस में? सही है। कब तक बेचारी तेरी सौत इस बंद कमरे में बोर होती? अब दोस्ती कर ही ली है तो दोनों मिलकर ही मेरे बेटे को सुखी रखो। वैसे भी इस बांझ के बस की तो थी नहीं कुछ। अब नई बहू तू ही देख, कुछ बात आगे बढ़े तो बस इस एक बात की वजह से आपने रमन को भावना को छोड़ने को कहा? और भावना बेचारी, छी, कैसे लोग हो तुम सब? ए मैना, तू ज्यादा नहीं बोल रही है क्या? ये जो नक्शे इस भावना के मुंह पर बने हैं तेरे पर भी बन सकते थे, मगर तुझे बचाया सिर्फ मैंने। जब मैंने रमन की शादी की थी तो मैंने उससे साफ कह दिया था कि तेरी बीवी को एक शब्द भी नहीं बोलेगा और न ही उस पर हाथ उठाएगा। क्या पता तुझसे वारिस मिल जाए, इसीलिए अगर उसे गुस्सा आता है तो वो मुझसे पहले भावना को मारेगा। इसीलिए तो इसे घर से नहीं निकाला। चलो कहीं तो काम आ रहा है ये सूखा कुआं। अब मर्द की मर्दानगी कहीं तो निकलेगी ना। माँ जी, एक औरत होकर आप ये कह रही हैं? औरत होने का बोझ भी औरत अब कब तक उठाए खुद पर? हाँ। ये सुनकर आयुषी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया वो कितने अंधेरे में जी रही थी। उसकी सास और पति दोनों ने मिलकर भावना को एक कठपुतली बना रखा था। नफरत की जगह उसके मन में भावना के लिए गहरी सहानुभूति और सम्मान ने ले ली थी। आयुषी को अब सब घटनाएं याद आती है। जब भी रमन या नीलिमा उसे कुछ कहने वाले होते थे, भावना बीच में आ जाती थी और खुद पर इल्जाम ले लेती थी। उसी शाम आयुषी ने रसोई में भावना को रोक लिया। तलाक दे दो उसको तुम, मैं भी दूंगी, तुम भी दे दो। और न केवल तलाक, साले को फ्रॉड के केस में अंदर करा देते हैं। नहीं नहीं आयुषी, बुरे के साथ बुरा नहीं किया जाता है। और मुझे लगता है कि मारने के बहाने से ही मुझसे वो दो बात तो कर लेते हैं, मगर मैं बस तुमको तकलीफ में नहीं देखना चाहती। आयुषी हैरान थी कि इतना सब होने के बावजूद भी भावना के चेहरे पर जरा सी भी नफरत नहीं थी। किस माटी की बनी हो तुम भावना? सचमुच मैं कितना गलत थी तुम्हारे बारे में। आयुषी भावना का अच्छा बॉन्ड देखकर नीलिमा दूर से उनको घूर रही थी और वो पहुंच जाती है छेड़ करने। नीलिमा अपती है और दोनों बहुएं सहम जाती है। सास की आवाज सुनते ही भावना तो झट से काम में लग जाती है, मगर आयुषी नीलिमा की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लग जाती है। उसे तो किसी से भी डर नहीं लगता था। ये देखकर नीलिमा बिदक जाती है। ओ सौतन सखियों, यूं सर जोड़ जोड़ कर बातें करने को घर में नहीं उठाकर लाई हूँ तुमको। बिटवा मेरा काम पर जा रहा है, चलो पेट भरो उसका। चल आयुषी, लग जा काम पर। माँ जी, आयुषी दीदी का पेट खराब है, वो काम कैसे करेंगी? तू उसकी वकील लग रही है क्या? तपाक से बीच में बोलती है। तू नौकरानी है, क्या तू मुझ पर राज करके दिखाएगी? नहीं माँ जी, राज मेरी कहाँ औकात है राज की। हाँ, पर इनकी है। और आयुषी दीदी इस घर की बहू है, आप इनसे बात नहीं कर सकते हो। नीलिमा ने गुस्से में भावना को धक्का दिया जिससे वो फर्श पर गिर गई। तू मुझे सिखाएगी? हाँ, तेरे कहने से रोकूंगी इसे। हुक्म क्या, जुबान क्या, अब तो मैं इस पर अपना हाथ भी चलाऊंगी, तू देख बस। ये देखकर भावना का पारा चढ़ जाता है। वो उठती है और तिल मिलाते हुए नीलिमा की ओर बढ़कर उसका थप्पड़ कसके जकड़ते हुए आयुषी को बचाती है। जो मेरे साथ किया वो इसके साथ करने का सोचना भी मत, समझी तुम माँ जी? तुम हमेशा आयुषी को बुरा भला कहती हो। मुझे कहा तब मैंने सहन कर लिया, मगर ये सब नहीं देख सकती। खुद पर जुल्म भले ही होने दूं, मगर एक औरत पर जुल्म रोकूंगी
नीलिमा तो भावना की हिम्मत देखकर हैरान हो गई थी, मगर ये घटना देखकर आयुषी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने भावना को अपनी ओर घुमाया और गले लगा लिया। वो शर्मिंदा भी थी। तुमने जो ये सब कुछ मेरे लिए किया, मैं तो कभी तुम्हारे लिए कर ही नहीं सकी थी। असल मायने में तुम सौत नहीं, मेरी बड़ी बहन जैसी हो भावना। मुझे तुमको दीदी बोलना चाहिए। दोनों का मिलन देखकर नीलिमा तो किनारे हो गई थी। उस रात आयुषी ने रमन से बात करने का फैसला किया। वो कमरे में गई जहाँ रमन सिगरेट पी रहा था। रमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी झूठी मर्दानगी का गुस्सा भावना पर निकालते हो। तुम उसे एक कठपुतली बना चुके हो, मगर ऐसा तुम मेरे साथ नहीं कर सकोगे। ना ही अब मैं ये सब भावना के साथ होने दूंगी। जल्लाद हो तुम, मर्द की सफेद खाल में जल्लाद। मर्द ऐसे ही होते हैं। नहीं रमन, मर्द ऐसे नहीं होते। कहो तो मर्द खोखले होते हैं। वो तुम जैसे होते हैं, जो एक तरफ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ एक बेचारी लड़की को मार रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रमन ने गुस्से में आयुषी का हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सवाल करने की? मुझे शर्म है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रमन ने अपना गुस्सा आयुषी पर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी भावना कमरे में आ गई। रमन, तुम आयुषी को नहीं मारोगे। रमन ने भावना को धक्का दिया, लेकिन इस बार आयुषी ने उसे रोक लिया। नहीं रमन, तुम उसे अब और नहीं मार सकते। ओह, करण अर्जुन, सीता और गीता, क्या बात है। सौतन बनी बहन है। मेरी सौतन तो सास से भी प्यारी है। वाह, क्या फिल्म है। भावना, वो अब मेरी सौतन नहीं है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उसे अपनी बहन की तरह मानती हूँ। तुम क्या समझोगे रिश्ते की वैल्यू? खोखले हो तुम, बस खोखले। अब हर बार आयुषी को बचाने कभी भावना आ रही थी, तो कभी भावना को बचाने के लिए आयुषी आ रही थी। ये देखकर रमन जान गया था कि रिश्ते की ताकत क्या होती है और उसे उसकी गलती नजर आने लगती है। मैं आयुषी और भावना को तलाक दे रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से खुश रहूं या ना रहूं, पर वो दोनों जरूर खुश रहेंगी। रमन, तू ये क्या कर रहा है? हाँ, मैं अब और ये झूठी मर्दानगी, ये दिखावा, ये खोखलापन सब सह नहीं सकता। माँ, मैं ये घर भी छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं रमन, तुम नहीं जाओगे। आयुषी, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और भावना को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। मुझे माफ करके वापस आ जाओ। भावना को मैं अच्छी जिंदगी जरूर दूंगा। रमन, तुम गलत हो। मैं अब भावना को अपनी बहन मानती हूँ और ये सारी लड़ाई अब अपनाने की नहीं, आजाद करने की है। आज से हम दोनों सौतन बहनें खुद को तुम्हारे जहरीले रिश्ते से आजाद कर देती है, और तुम्हें भी। हर जुल्म और पाप की गिल्ट से तुम भी आजाद हो जाओ। रमन ने आयुषी की आंखों में देखा और उसे पहली बार पता चला कि आयुषी ने उसे माफ कर दिया था। रमन, तुम घर नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे मन के भीतर भरा गया जहर ही था जो तुम हर रिश्ते में राज करना चाहते थे, पर असल मायने में रिश्तों को गुलाम नहीं बनाया जाता, उनको तो बस जिया जाता है। मैं दुआ करूंगी अब से तुम भरपूर जियो। रमन ने भावना को गले लगा लिया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो भावना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं रमन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आयुषी भावना खुशी से एक दूसरे का हाथ थामती है और रमन और नीलिमा की दुनिया को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। इस तरह आयुषी और भावना की कहानी का अंत होता है, जो दो बहनों की कहानी बन गई। आयुषी ने आखिरकार ये जान लिया कि इस घर में अगर कोई उसका सच्चा हितैषी था तो वो उसकी सौतन भावना थी, जो हर रिश्ते से बढ़कर थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी सास से प्यारी सौतन? आई एम श्योर आप में से तो ऐसा अनुभव किसी का भी नहीं होगा। तौबा तौबा, सौतन से किसी का भी पाला ना पड़े। मगर आप मुझे बताएं कि रिश्तों के मामलों में ससुराल में आपको अपनी सास से प्यारा कौन मिला है? कमेंट प्लीज गाइस एंड कीप वॉचिंग।